अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी साहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से टी टाइम स्नैक्स। इसे चुटकी समोसा भी बोला जाता है। खाने में ये इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी होंगे कि इंशाल्लाह आप इसे हर रोज़ बनाएंगे। रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट है। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप आटा, यानी कि जो आम घर में आटा होता है वो वाला मैंने आटा यूज़ किया है। और साथ ही साथ हम इसमें हाफ कप के करीब मैदा ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा, 2 चुटकी कलवंजी और हस्बे ज़रूरत नमक। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के करीब घी। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मसल लेंगे। अब हम इसको इतना मसलेंगे कि हमने जिसमें घी ऐड किया है वो बिल्कुल यकजां हो जाए। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम एक डो की शक्ल में रेडी कर लेंगे। एक ही दफ़ा करके हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि हमारी डो नरम हो सकती है। तो इस तरह से हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। तो अच्छे तरीके से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। जैसे ही ये रेडी हो जाएगी 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये सेट होगी हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल आलू। यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज के बॉयल आलू लेकर इनके मैंने छिलके को रिमूव कर दिया है। अब हम मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने मैश करना है। इसमें बिल्कुल भी आलू जो है यानी कि बड़े साइज का आलू नहीं रहना चाहिए, यानी कि हम इसको इतना मैश करेंगे कि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अच्छे तरीके से हम इसको मैश करने के बाद कुछ इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैशर को हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं अपने हाथों की मदद से। फिर से हम इसमें चेक करेंगे इसमें कोई गुठली तो नहीं। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप अपने चॉइसेस के मुताबिक इसमें ज़्यादा स्पाइसेस इसको कर सकते हैं। तो जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट हमें नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी आलू की स्टफिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं, इसी तरह की हमें स्टफिंग चाहिए थी। तो अब हम अपना जो हमने आटा रेडी किया था वो हम लेकर उसके 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करके 2 पेड़े बना लिए थे। तो अब हम इसको बेलन की मदद से अच्छे तरीके से बेल लेंगे। मैदे को हम बार बार डस्ट करेंगे क्योंकि ये चिपकेगी। बेलन की मदद से हम इसको नॉर्मल सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं बेलना। इसको हम इतना बारीक बेलेंगे कि जितना हमने समोसा पट्टी बेलते हैं। तो जी फ्रेंड्स, दोनों पट्टी को हम इस तरह से रोटी को बेलकर इसको हम साइड की पकड़ कर देंगे और दूसरी पट्टी भी हम रेडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। तो जी दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये रेडी करके दे सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी अब हम अपने आलू की जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से फैलाकर बिल्कुल हमने इक्वल कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से हम इसको स्पैचुला की मदद से या फिर किसी स्पून की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से फैलाकर एक जैसा कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर दूसरी पट्टी ऐड करेंगे और किनारों से हम अच्छे तरीके से इसको दबा देंगे ताकि ये खुले अच्छे तरीके से दबाने के बाद अब हम बेलन की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा और बेल लेंगे ताकि हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपस में मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी हमारी पट्टी रेडी है। अब हमें चाहिए होगा एक कटर। आप चाहे तो नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके चौकोर शेप के पीसेस कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, ये शाम की चाय के साथ वैसे भी आगे सर्दी स्टार्ट होने वाली है, तो यकीन जानिए अगर आपने चाय को एंजॉय करना है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आपके जो चुटकी समोसा है या फिर स्नैक्स है वो कैसे बने। तो जी सारे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको कट लगा लिया है, चौकोर शेप में मैंने इनको छोटे छोटे क्यूब्स की तरह मैंने इनको काट लिया है। साइडों पर जो वेस्ट होगा उसे हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, उसे हम उसी तरह से फ्राई करके बच्चों को दे देंगे क्योंकि अल्लाह ताला का रिज़्क है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम इसको इस तरह से उठाकर इस तरह से दोनों किनारों को आपस में मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये चिपके नहीं तो आपने हल्का सा अपने हाथों पर पानी लगा लेना है। तो इस तरह से बस आपने अपने समोसे रेडी कर लेने हैं। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी करेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे मैंने स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में माशाल्लाह से ये रेडी होकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर हम इसे फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तकरीबन इनको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। सारे के सारे हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, हिलाते जाएंगे जब तक इनको लाइट सा ब्राउन कलर आ जाएगा। हम इसको फ्राई करते जाएंगे। जब इनको लाइट सा कलर आ जाएगा तो समझिए आपके जो स्नैक्स हैं वो रेडी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही टेस्टी से हमारे चुटकी समोसा रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद देखते हैं ये कैसे लगेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, हमारे चुटकी समोसे चुटकियों में रेडी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? शाम की चाय के साथ हम इसको सर्व करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।